दुनिया भर में नर्सिंग को बहुत अहमियत हासिल होती है। हॉस्पिटल में पेशेंट्स डॉक्टर के बाद नर्सिस के रहमो करम पर होते हैं। दुनिया में कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं होगा जो नर्सिस के बगैर चल रहा हो, लेकिन बदकिस्मती से दुनिया में बहुत सी जगह ऐसी भी हैं जहां नर्सिस को लोग शुकूक व शुबहात की नज़र से देखते हैं और नर्सिस को हमारी सोसाइटी में बहुत लूज़ कैरेक्टर समझा जाता है। लेकिन बहुत से यूरोपियन ममालिक में इस पेशे को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। लेकिन इस सब के बावजूद कई ऐसे स्कैंडल बनते रहते हैं जिनकी वजह से नर्सिंग डिपार्टमेंट को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। आज इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसी ही नर्सिस के बारे में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। नर्स सेक्सुअली असॉल्ट हिज पेशेंट। दोस्तों, वैसे तो नर्सिस मरीज़ों की देखभाल और मदद के लिए होती हैं, लेकिन इस वाक़े को सुनने के बाद शायद आपका नर्सिंग पर से यकीन उठ जाए। ये वाक़या अमेरिकन स्टेट कोलोराडो के चेरी हिल हेल्थ केयर सेंटर का है, जहां एक नौजवान औरत को लाया गया। उसका नाम जॉली हैंसन था। जॉली को ऐसी हालत में हॉस्पिटल लाया गया जब वो दिमागी तौर पर मुकम्मल मर चुकी थी। लेकिन जॉली ना बैठ सकती थी, ना चल सकती थी और ना ही बोल सकती थी। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इसके पेरेंट्स ने इसके कमरे में एक खुफिया कैमरा नस्ब करवा दिया था ताकि वो अपनी गैर मौजूदगी में जॉली की हरकत और सकनात देख सकें। इस सब के दौरान जॉली के नज़दीक 34 साला नर्सिंग असिस्टेंट जिसका नाम पॉल बॉर्जस था, जॉली की देखभाल के लिए तैनात था। पॉल बज़ाहिर तौर पर तो एक मेहनती और मरीज़ों की देखभाल करने वाला इंसान था, लेकिन कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे पॉल के शर्मनाक काम दिखा रहे थे कि पॉल आधी रात को अपनी बेबस और बेहिस मरीज़ा के साथ शैतानी खेल खेल रहा है और इसी तरह वो कई रातें जॉली की आबरूरेज़ी करता रहा। पॉल की ऐसी दरिंदगी देखने के बाद उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां उसे 15 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। सीरियल किलर नर्स। दोस्तों, ये वाक़या इटली के एक हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में पेश आया, जब अचानक से वार्ड में लाए गए मरीज़ पुरस्रार तौर पर मरने लगे। इन गैर मामूली अमवात को मशकूक समझकर हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने इस वाक़े की इत्तला पुलिस को कर दी। पुलिस ने इस केस को बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो उसी वार्ड में काम करने वाली एक नर्स जिसका नाम फॉस्टा बोनेनो था को मशकूक समझकर उस पर नज़र रखी गई। फॉस्टा कुछ अरसे से आईसीयू में काम कर रही थी। जब पुलिस ने फॉस्टा की निगरानी शुरू की तो मरीज़ों के साथ साथ उसके रवैये को नोट किया गया और थोड़े ही वक्त में इसके तमाम सबूत पुलिस के हाथ लग गए और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने फॉस्टा से सब कुछ उगलवा लिया। दरअसल ये नर्स हॉस्पिटल में एक सीरियल किलर के तौर पर काम कर रही थी। इसने साल 2014 से 15 के दरमियान कई बेगुनाह लोगों को नहायत चालाकी से मौत की वादी में धकेल दिया। फॉस्टा बोनेनो अपने शिकार को हेपरिन इंजेक्शन की मदद से मौत की वादी में धकेला करती थी। ये इस मेडिसिन को इंजेक्शन में ड्रिप की मदद से मरीजों के खून में शामिल कर देती। पुलिस के मुताबिक फॉस्टा पेशेंट्स को इस इंजेक्शन की बहुत ज़्यादा मिकदार दे देती। फॉस्टा के शिकार वो मरीज़ होते थे जो किसी मामूली बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में आए होते थे। और हैरत अंगेज़ तौर पर ये नर्स 60 से 80 साल के लोगों का इंतखाब करती। बहुत से मरीज़ खून पतला हो जाने और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से जान की बाजी हार जाते। फॉस्टा इन लोगों को सिर्फ अपना ज़ाती सुकून और इत्मीनान के लिए मौत की वादी में धकेला करती थी। इसी वजह से फॉस्टा को एंजल ऑफ डेथ भी कहा जाता है, यानी मौत देने वाली परी। द वर्ल्ड सेक्सिएस्ट नर्स। दोस्तों, काइसेरिया न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है और पढ़ाई के साथ साथ एक हॉस्पिटल में नर्सिंग का काम भी करती है। काइसेरिया को अपनी दिलकशी और स्टाइल की वजह से दुनिया की सबसे पुरकशिश नर्स भी समझा जाता है और इसे नर्सिंग के साथ साथ अपनी हॉट लुक की वजह से
सोशल मीडिया सेलिब्रिटी भी बन चुकी है। इसकी इंस्टाग्राम अकाउंट पर 3,08,000 फॉलोअर्स हैं। कुछ लोग इन्हें इंस्टाग्राम मॉडल भी कहते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो काइसेरिया के अच्छे रवैये की वजह से इसके दीवाने हैं। हदासा पेरी। आम तौर पर नर्सिस की सैलरी नॉर्मल होती है, जिससे वो सिर्फ अपना गुजर बसर कर सकती हैं। वो कभी अपनी सैलरी से मिलियनेयर नहीं बन सकती, लेकिन दुनिया में हदासा पेरी वो वाहिद नर्स है जो नर्स होने के साथ साथ मिलियनेयर भी है। हदासा पेरी होम हेल्थ केयर में काम करती थी। साल 1990 में हदासा पेरी को एक अमेरिका की सबसे मालदार औरत होगेट क्लार्क की निगहदाश्त की जिम्मेदारी दी गई। क्लार्क इस दौर की बहुत अमीर तरीन औरत समझी जाती थी। क्लार्क ने अपनी ज़िंदगी के 20 साल बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में गुजारे। इन 20 सालों में हदासा पेरी ने पूरी ईमानदारी से क्लार्क की खिदमत की, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान एक मजबूत ताल्लुक़ कायम हो गया। क्लार्क हदासा पेरी की खिदमत से इतनी खुश थी कि 2011 में अपनी मौत से पहले अपनी तमाम जायदाद और बैंक बैलेंस हदासा के नाम कर गई और यूं फिलीपींस की गरीब ख़ानदान में पैदा होने वाली हदासा पेरी $33 मिलियन की मालिक बन गई। फ्लोरेंस रेगनी। दोस्तों, आम तौर पर मुलाजमीन 60 से 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, लेकिन मिलिए फ्लोरेंस रेगनी से, जो 90 साल की होने के बावजूद अभी भी टिकोमा जनरल हॉस्पिटल में नर्सिंग की खिदमात सर अंजाम दे रही है। 65 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन ये रिटायरमेंट सिर्फ चंद महीने तक ही रही। इन 5 महीनों में जॉब ना करने की वजह से काफ़ी बीमार हो गईं, जिसकी वजह से उन्होंने दोबारा जॉब करने का फ़ैसला कर लिया। फ्लोरेंस का दिल हॉस्पिटल में मरीज़ों की खिदमत करने में खुश रहता है और वो अपने काम के साथ बहुत मुखलिस और वफ़ादार हैं, और इसी वजह से हॉस्पिटल में उन्हें बहुत कदर की निगाह से देखा जाता है। फ्लोरेंस ने अपने नर्सिंग कैरियर का आगाज़ 1940 में किया था। यूं ये दुनिया की सबसे ज़ईफ़ नर्स समझी जाती हैं।